बाऊजी, बाऊजी, अरे बाऊजी, गजब की खबर है। मेरा तो दिल ही दहल गया। क्या मन में आई थी जो मैं हवेली गई थी। अरे जहाँ हर वक्त रौनकें होती थी वहाँ सन्नाटे पड़े हैं। अरे रजनी, क्या क्या बोले चले जा रही है तू। रात को तू सोते में बुड़बुड़ाती है और अब तू। बाऊजी, आप यहाँ बैठो मेरे पास। मेरी बात सुनो। बाजी, क्या बात है? अरे कोई एक हो तो बताओ। बाऊजी, असद अमेरिका चला गया। असद अमेरिका चला गया? लेकिन वो सफदर साहब जो शानों को लेके गए थे वो। अरे शानो और खतीजा तो उसी दिन गायब हो गई थी। गायब हो गई थी? मतलब? तुझे मतलब समझ नहीं आया है? मतलब समझ नहीं आया क्या? वो दोनों गायब हो गई। अच्छा ही हुआ बाऊजी। क्या पता शानू झूठ बोल रही हो। नहीं माँ जी, वो सच कह रही थी। अरे तुझे क्या पता। और एक बात सुनिशा, नौकरों के मुकाबले में मालिकों को झूठा नहीं कहते। हाँ, चाहे मालिक खुद झूठे हो। हाँ हाँ, बेशक वो झूठे हो। और हाँ बाबूजी, बुरी खबर ये है कि वहीद को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रजनी, तू बावली हो गई है क्या? शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। वहीद को हुआ क्या था जो डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया? अरे बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ। ये क्या कर रहा है भगवान? दया कर भगवान, दया कर। सलीम मियाँ को सजा मिल रही है। एक बेटा भाग गया, दूसरा अस्पताल में पड़ा है और बेटी बावलों की तरह बकती फिर रही है। बस कर रजनी, बस कर। माँ जी, कितने रूखेपन से बात कर रही हो तुम। बाबा जान के खानदान की तबाही के बारे में ऐसे बात कर रही हो जैसे। अरे ये बाबा जान का खानदान नहीं है, सलीम मियाँ का है। और बाबा जान का तो इस खानदान से उसी रोज नाता टूट गया था जब नुज़रत की अर्थी उठी थी। सलीम मियाँ के खानदान की तबाही है और अब मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। माँ जी, क्या हो गया? तू मत बोली शाह, मैंने अभी तक तुझे कुछ नहीं कहा। जानती है क्यों? कि जवान बेटी की चीखो पुकार भी बदनामी का बाइस बन जाती है। मैंने तुझे इतना मारती का तो मर जाती। रजनी, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ बाबूजी। अब के तुम्हें बच गई और अगर ना सह पाती तो मर गई होती। और अब की तनो वजनी सिर लेकर जी रही थी अब तक। पूछो इससे, इसकी वजह से सारी रात चौकीदारी की है मैंने। कभी तो मेरा दिल चाहता था कि इसका गला दबा दूं और खुद जाके कुएं में छलांग मार के जान दे दूं। रजनी, क्या हो गया है तुझे? जी, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? क्यों किया तूने? ये तुझे मैं बताऊं? असद के अमेरिका जाने पर क्यों खुश हूं मैं? बताओ अपने नन्ना जी को, बताओ। अरे रजनी, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, क्या जान से मार देगी? पूछो इससे। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है। असद से शादी करने जा रही थी, इश्क की पिंकी बढ़ा रही थी, सारी रात उससे फोन पर बातें करती थी। एक बार तो जी में आया कि बाबा जान के दरवाजे पे जाके इतना चीखो कि उनके घर के दरो दीवार हिल जाए। फिर सोचा कि सारे पत्थर मुझ पर पड़ेंगे, सारी उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। उनका तो बेटा है ना, मक्खन से बाल की तरह निकल जाएगा और मेरी बेटी हलक में हड्डी बनकर अटक जाएगी। देख लिया तूने? देखा तूने क्या कर गया वो? नन्ना जी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दें। मुझे जयपुर ले चलें, मैं अमर से शादी कर लूंगी। लेकिन अब मैं तेरी शादी अमर जैसे मासूम लड़के से नहीं होने दूंगी। किसी ऐसे पक्के आदमी से करवाऊंगी जो तेरे गले में रस्सी डाल के रखे। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की ऐब छुपाए। बस कर रजनी, बस कर। क्षमा करते इसे, अपने बच्चों से गलतियां हो ही जाती है, अब नहीं करेगी। तुमने मेरे पैरों में बेड़ियां ना डाली होती ना बाबूजी, तो उस लड़के को बड़े खानदान के सामने इतना जलील करती कि वो याद रखता। मगर बात फिर वहीं आ जाती, उस खानदान के बड़े एहसानात हैं हम पर। हाँ रजनी, बहुत एहसान है बाबा जान।
बड़े बड़े एहसान